प्रोग्राम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही होती है महाराज। बताओ, इनवाइट करते समय तो 4 बार पीडीएफ भेज दिया, 5 बार रिमाइंडर भेज दिया, 6 बार फोन कर दिया, और जब कथा में आके बैठे तो मुड़ के भी नहीं देखा। अरे भैया, मैं आपसे विनती करूं, कथा में आने वाले श्रोता को एक ही सहयोग करना चाहिए, वो कथा के परीक्षित आयोजकों से किसी भी प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा ना करें महाराज। जब हम यजमान जो परीक्षित हैं उनसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं तो हमसे अपराध हो जाता है, क्योंकि उसको फिर कथा छोड़कर व्यवहार करना पड़ेगा, और कर भी लेना चाहिए। दुनिया में एक चीज सीख जाइए, दुनिया प्यार से खुश नहीं होती, दुनिया व्यवहार से ही खुश होती है। प्रभु व्यवहार से खुश नहीं होते। ठाकुर जी राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसलिए दोनों को जीतना हो तो ये फॉर्मूला पकड़ लेना चाहिए, दुनिया को व्यवहार से संभाल लीजिए और हमारे राधा रमण जी को प्यार से संभाल लीजिए महाराज। होता उल्टा है, बाबा हम अपन दुनिया से प्यार कर रहे हैं और ठाकुर जी से व्यवहार कर रहे हैं। हाँ, चढ़ा दिए 1.25 मन लड्डू, हाँ खजराओ बाबा अब तो 2। गणित पक्की है। प्रॉब्लम हुई महाराज, गिन के 100 पाठ किए मैंने हनुमान चालीसा के, जो 7 बार पाठ कर कोई पर, यहां तो कुछ हो ही नहीं रहा। बंदा भी इतना टेढ़ा है कि हर 2-4 महीने में अपना इष्ट भी बदलता रहता है। हमने गए, एक बार मिलने गए तो बेटा बेटा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कह रहा था, फिर 2-4 महीना बाद गए तो वो श्रृंगी लेके बम बम बम, पड़ोसियों ने पुलिस वाले बुला दिए, कहां है बम? बोले पूरा बोल बम बोले। फिर थोड़ी देर बाद आए तो फिर या देवी सर्वभूतेषु। बोले मैंने क्या हुआ क्या भाई? बोले महाराज देखो हनुमान जी इतनी बार मना लिए, एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई मेरी। फिर उसे बोले ना ट्राई करो, 2-4 काम बने पर वो भी मस्त है। फिर किसी ने कहा कलऊ चंडी विनायक, अब काम बन जाए। अपन ठाकुर जी के साथ को व्यवहार करने में लग रहे, वाह वाह भगवान आपका गिरिराज जी की इतनी परिक्रमा मैंने दे ही दी, अब तो मेरा काम बनना चाहिए महाराज। एक बार मैं मंदिर में गया, कुछ माताएं बैठी थी, अभी थोड़े दिन पुरानी बात है। दोबारा मैंने वो सुना, उस समय एक बेचारी ढोलक, 8-10 माताएं उसको घेर कर बैठी थी, दहशत में थी वो ढोलक, 2-4 चम्मच बजा रही थी और भजन गा रही थी। ऐसा जीवन में मैंने श्रेष्ठ भजन नहीं सुना आज तक। क्या कहती? मां मुराद पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। मैंने को इतनी खतरनाक भक्ति, मतलब अगर मुराद पूरी नहीं हुई तो ये सूजी भी नहीं बांट रही बाबा। ठाकुर जी परेशान है, ये लेन देन कब से शुरू कर देते हैं भाई मेरे साथ? हम भगवान की चीज भगवान को देकर कह रहे हैं कि हमारा काम बनाओ। विचार कीजिएगा। जैसे मैं गोपाल जी से कहूं ये जरा वॉलेट देना, दिया, उसमें से 2000 रुपया निकाला, एक लिफाफे में डाला और कहा हैप्पी बर्थडे टू यू। आप कहोगे महाराज जी नाटक करने की क्या जरूरत थी? वो तो मेरे ही वॉलेट लिया और मेरे में ही डाल के मुझे कह रहे हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई नहीं था ऐसे ही बोल देते। ये फूल उगाया शंकर ने, ये गंगा बहाई महादेव ने, और नाम तुमने अपना ठोक दिया कि हम लेकर गंगा चढ़ा रहे। हमारा काम बनना चाहिए। यहां का कण कण अणु अणु उस विष्णु का है महाराज। हम अपना लेवल ठोके तो ठोके क्यों महाराज? शरणागत होना वस्तु को अर्पित करना नहीं है। इसलिए तो मैं आपसे कहूं, दुनिया में आप खूब प्यार करने की कोशिश करो, प्रॉब्लम हो ही जाती है महाराज। बड़ी पुरानी हमने सुनी थी बाबा, मात कहे मेरो पूत सपूत है, बेनी कहे मेरो सुंदर भैया,
तात कहे मेरो है कुल दीपक लोक में लाज कु अधिक बढ़ैया। पत्नी कहे मेरो प्राण पति इनकी जाकर मैं लेऊं बलैया। पर कभी गंग कहे सुन शाह अकबर जिनकी गांठ सफेद रुपैया। यहां आप प्यार कर लो पर व्यवहार अच्छा नहीं रखो, काम बनेगा? बताओ भाई, प्यार तो तुझसे बहुत है। बच्चे से कहो तुझे बहुत प्यार करता हूं, फिर एक गाल पे एक दो, फिर तो बहुत ही तुझे प्यार करता हूं, पैसा नहीं मांगियो मुझसे। प्यार में बहुत करता हूं पर तू बाहर मत जाइयो। थोड़े दिन बाद बच्चा बोलेगा प्लीज प्यार करना बंद कर दीजिए। आप कितनी भी कोशिश कर लो। अब पत्नी से कहो मैं प्यार बहुत करता हूं पर हां सुन, मानना तू मेरी, व्यवहार बिगाड़ो, कोई मानेगा? या हम आपसे कहें हमें आपसे बहुत प्रेम है पर हमारा व्यवहार आपके प्रति ठीक नहीं हो, तो मन में खटास आ जाएगी। दुनिया की श्रेष्ठतम चीजें अच्छे व्यवहार से हो सकती। व्यवहार से किसी को जीता जा सकता है। पूरे महाभारत में अगर सर्वश्रेष्ठ व्यवहार कुशल कोई व्यक्ति है तो भैया दुर्योधन है। ऐसा व्यवहार कुशल आदमी है। महाभारत छुपाती नहीं है, बेचारे पांडवों को इतना व्यवहार करना नहीं आता। वो तो ऐसा व्यवहार करता है कि खुद माद्री का भाई नकुल सहदेव का मामा आ रहा था सपोर्ट करने पांडवों को, ऐसा रिसेप्शन किया, ऐसा वेलकम किया, ऐसा भोजन कराया, बंदे का मूड बदल गया पहुंचते पहुंचते। यार पांडवों को छोड़ो, कम से कम कौरवों के खावे को रोटी को बढ़िया मिलेगी। बड़ा मेरा सम्मान करे, इन्होंने तो पूछी तक नहीं। और जब सच बात तो यह है, प्रेम ज्यादा हो जाता है ना तो व्यवहार हो नहीं पाता। सही बात है। और जब व्यवहार ज्यादा होता है ना तो प्रेम हो नहीं पाता। आप देखो ना, गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं तो कर क्या रही हैं? एक गोपी बैठती है, ए इधर आ, नेक्स्ट गोपी माखन दे दे, ए बैठ जा, अभी ना दे रही, मेरो काम भयो ना, तू आगो फिरते मांगवे मोते, यहां बैठ जा चुपचाप। ठाकुर जी बैठे, एक कंडा थापा, ठाकुर जी के माथे पर एक बिंदी लगा दी, दूसरा थापा, दूसरी लगा दी, तीसरा था। चुपचाप बैठो, रे मेरी सास में बहुत मारेगी अगर 100 कंडा आज मैंने ना थापे तो। थोड़ी देर में 100 के 100 थापे तो नेक सा माखन उठा के दे दिया गोदी में, ले खा ले। ठाकुर जी भी उसे पूरा नहीं खा रहे, ऐसे उंगली गोल गोल घुमाते और फिर चाटते। अरे महाराज, ताही अहीर की छो हरिया, छछियावर छाछ पे नाच रचावे। इसलिए ये फॉर्मूला आप पकड़ लेना आज से, चाहे पति पत्नी हो चाहे बच्चा हो। मैं तो यहां तक कहूंगा महाराज जी, कई बार गुरु भी क्यों नहीं हो, कहीं ना कहीं वहां भी व्यवहार की प्रधानता है। आप नीचे बैठते हो, हाथ जोड़ते हो, प्रणाम करते हो, थोड़ा सा तो है ही है ना। बहुत कम है फिर भी है, कई बार नहीं देखता गुरु व्यवहार। हम उसको वो सिद्ध जो जन्मों जन्मों में लेकर हुआ है, हम कहते आ जाओ, वो चला आया, खा लो सो खा ले। अगर दूसरी तरफ इस बात की दुर्लभता को देखा जाए तो महाराज 7-7 पुश्तें लग जाया करती थी तपस्या करते करते, तब कभी कोई साधु द्वार पर आकर भिक्षा लेता था। उस भी जमाने होते थे, उत्सव हो जाता था कि हमारे द्वार साधु आया। श्री वेंकटेश भट्ट के यहां वर्षों में एक बार महाप्रभु चैतन्य गए, 4 महीना रहे और हुआ ये कि पुत्र गोपाल भट्ट वृंदावन आ गए। ऐसी कृपा करी कि शालिग्राम से राधा रमण जी प्रकट हो गए। महाराज, ये साधारण बात नहीं है। तो तुम दोनों के लिए ही तो मैं इतना कोऑर्डिनेशन कर रहा था, तुम दौड़ गए दोनों। आओ बैठ बैठ बैठ।
5वां पॉइंट रह गया, फिर चले जाना। बताओ, रास में मैं इतना सब ग्रास, बीच चौथे में भाग गए, कैसे काम चलेगा?